तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी ये कटोरी का ड्राफ्टिंग प्रॉपर 31 चेस्ट साइज फ्रंट और बैक कैसे कट करना है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लेट्स गो। तो जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो मेरा जो बॉडी मेजरमेंट है वो फुल शोल्डर है 13.5। फ्रंट लेंथ है ब्लाउज की वो है हमारी 13। बैक लेंथ है ब्लाउज की 12.5। चेस्ट है हमारी 31। हमने बॉडी मेजरमेंट लिया है तो इसलिए हमारी 31 है। वेस्ट है हमारी 26.5। शोल्डर टू एपेक्स है 750 यानी 7.5। एपेक्स टू एपेक्स है 16.5 एंड शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारी 10.5। फ्रंट नेक डीप है 6.75। रेडी जो शोल्डर है हमारा वो है 2.5 यानी 2.5 इंच। फिर बैक का जो बेल्ट है वो हमारा है 2.5। तो आप ये वाला बेल्ट अपने हिसाब से भी रख सकते हो। आपको 2 इंच रखना है वो भी रख सकते हो। स्लीव लेंथ है हमारी, ये एल्बो स्लीव नहीं है, ये कैप स्लीव है हमारी। तो हमारा जो स्लीव का लेंथ है वो 4.5 है। उसका फिटिंग मोरी है जो 11 इंच है। और आर्म होल है जो है हमारा वो 14.5 है। अगर आपको फिटिंग प्रॉपर चाहिए तो ये आप मार्क ले सकते हो। तो चलो फटाफट से हम इसका ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रॉपर पहले स्ट्रेट लाइन लगा देनी है इधर। तो हमने ये वाली लेंथ ऐसे ही ली है, इधर भी ले सकते हो प्रॉपर। तो पहले हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी इधर। फिर हम लेंगे इसका जितना भी आपका शोल्डर है, तो आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे पहले। तो हमारा शोल्डर है 13.5, हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा 6.75 आ रहा है। तो 6.75 पर हम पहले मार्क लगाएंगे। तो हम 6.7 पे पहले मार्क लगा देंगे। फिर हम लेंगे नेक विड्थ जो हमारा रेगुलर होता है वो 2.5 इंच नेक विड्थ लेंगे हम। फिर हम इधर से लेंगे 1 इंच डाउन। इन दोनों मार्क को हम पहले ज्वाइंट कर देंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करना है। फिर आपका जो रेगुलर नेक विड्थ है वो ले सकते हो। तो हमारा शोल्डर था 13.5, तो इसका डिवाइड 2 किया हमने तो हमारा शोल्डर है हुआ 6.75। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आर्म होल का मार्किंग है वो लेंगे हम। वो कैसे लेना है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो हमारा आर्म होल का क्रॉस का मार्किंग है, चार्ट है ये हमारा। तो आपकी जितनी भी चेस्ट की लाइन हो यानी चेस्ट राउंड हो उसका आप इस हिसाब से कर सकते हो। यानी ये हम पार्ट बना रहे हैं बैक पार्ट। तो ये हमें बी लिख देती हूँ, बी यानी बैक का आपको पता चले। तो हमारा जो चेस्ट है वो 31 है, उसका डिवाइड 6 करेंगे। फिर प्लस करेंगे उसमें 0.75 तो हमारा 5.95 आया, यानी हम लेंगे 5.75। तो गाइस आपका जितना भी चेस्ट राउंड है फ्रंट और बैक इसके हिसाब से कर सकते हो। यानी आपकी चेस्ट की राउंड जो है वो 14 है तो आप पहले बैक पार्ट बना रहे हो, सिर्फ उसका चेस्ट डिवाइड ही होगा। फ्रंट पार्ट बना रहे हो तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना होगा। यानी जितना भी चेस्ट राउंड है उसके हिसाब से आपको ये लाइन फॉलो करनी है। तो हम यहाँ 1 इंच छोड़ के 5.75 पे हम मार्क लगाएंगे। फिर हम इधर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे।
फिर हम क्या करेंगे, इसका जो भी सेंटर है, जो हमने ये क्रॉस मार्किंग किया, उसका मिडल लेंगे। फिर हम ब्लाउज की लेंथ इधर से लेंगे, जो हमारा पीछे की लेंथ है। तो हम पहले इधर 14 इंच ही, हमारा जो टोटल लेंथ है वो 13 इंच है, तो इसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे, तो हमारा 14 इंच प्रॉपर हो गया। तो हमने 14 इंच पे मार्क लगा दी है ऑलरेडी। तो आपको ब्लाउज का लेंथ ऐसे लेना है, यानी शोल्डर जो होता है वो खड़ा ना हो जाए, इसीलिए पहले शोल्डर का डिवाइड 2 कीजिए, फिर आप इधर से लेंथ ले सकते हो ब्लाउज की। तो हमने 14 इंच ऑलरेडी ले ली है। अब हम लेंगे शोल्डर का माइनस किया हुआ शोल्डर। तो वो कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यानी ये हमारा बैक का पार्ट है, तो इसके हिसाब से हम लेंगे। यानी आपको जितना भी रेडी शोल्डर चाहिए उतना आप ले सकते हो। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पे, यानी हम मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो पहले हम मार्क करें, पहले आपको वो देखना है आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए। तो हमारा शोल्डर रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच है। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कितना कौन सा शेप नेक का है। तो मेरा राउंड शेप है, सॉरी मेरा पीछे का जो नेक डिजाइन है जो स्क्वायर नेक है। तो मैं पहले जो आगे का नेक डिजाइन है वो मेरा राउंड है और पीछे का स्क्वायर है। तो मैं स्क्वायर नेक सिलेक्ट करूंगी। फिर मैं जाऊंगी कि मुझे कितना पीछे डीप चाहिए। तो मुझे 10 इंच चाहिए पीछे। तो मैं इधर 10 इंच पे ऐसे देखो ये 9 to 11 है, तो मेरा 10 इंच इधर आएगा। तो मैं वो लाइन सिलेक्ट करूंगी, ये स्क्वायर, और तो मेरा शोल्डर जो भी है 13.5 उसमें से माइनस में करूंगी 3 इंच। तो मेरा इसमें भी मेरा रेडी शोल्डर है वो देख सकते हो आप, इसमें वो भी आ गया 2.5 इंच, और मेरा शोल्डर में से माइनस होगा 3 इंच। तो मैं मेरा 13.5 शोल्डर है उसमें से माइनस करूंगी मैं 3 इंच। तो मुझे कितना मिलेगा 10.5। तो 10.5 का मैं डिवाइड 2 करूंगी, तो मेरा 5.25 आया। अब मैं यहाँ लगाऊंगी 5.5 पे 5.25 पे, यानी 5.25 यानी 5 इंच और 2 लाइन। तो मैं यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी। तो गाइस आपने जितना भी 5.25 लिया, आप जो आपकी चेस्ट लाइन है उधर भी आप मार्क कर दोगे 5.5। फिर आप स्ट्रेट लाइन कर सकते हो ऐसे आर्म होल के लिए। अब हम चेस्ट और वेस्ट का डिवाइड 4 करेंगे, यानी इसका भी मेरे पास चार्ट है आप देख सकते हो। यानी आपका जितना भी रेडी शोल्डर है, बेल्ट बैक का पार्ट का बेल्ट जो है, यानी आपका जितना भी बैक का बेल्ट है उसके हिसाब से आपको माइनस करना है, डिवाइड करना है। तो मेरा बेल्ट है 2.5। तो मेरा चेस्ट जो है, यानी ये बैक का ही है सिर्फ, आगे का तो आपको जितना लूजिंग देना है उतना दे सकते हो। तो मेरा पीछे का बेल्ट है 2.5, तो मेरा इस लाइन में जाएगा। तो मेरी चेस्ट है 31/4। तो मुझे मिलेगा 7.75। अगर आपका 5 पॉइंट बेल्ट है, 5 इंच है, 6.75 है, तो आपको चेस्ट में +1 करके फिर इसको डिवाइड 4 करना है। तो मैं यहाँ 7.75 पे मार्क लगा दूंगी, यानी ये हमारा ओपन नेक होता है तो उसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे। फिर हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच, और वेस्ट जो है हमारा 26.5, उसका भी डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 6.625, यानी 6.75।
इधर भी हम 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे। फिर इन दोनों पार्ट को हम पहले जॉइंट लगा देंगे, फिर हम आर्म होल क्रॉस मार्किंग करेंगे और नेक डिप पर करेंगे। तो हमारा जो आर्म होल क्रॉस मार्किंग है, तो हमारी चेस्ट है 31 इंच, चेस्ट राउंड भी बोल सकते हो। तो हमारा बैक का पार्ट है, तो आर्म होल क्रॉस होगा हमारा 0.75। तो हम 0.7 पहले मार्क करेंगे स्ट्रेट। फिर इसका मिडल लेंगे हम। फिर आप फ्रेंच कर्व रख के भी ऐसे शेप दे सकते हो। तो हमारा आर्म होल जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब आप आपने जितना भी इधर जो जितना भी आपका ये कम हो रहा है उतना भी आप मार्जिन कर सकते हो ऐसे, यानी हाफ इंच में एक पॉइंट। तो आप इससे मार्क कर सकते हो हाफ इंच में एक लाइन, ऊपर एक लाइन, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो। तो आपका जितना भी ये गला जो है बैक का वो लूज होगा, वो शोल्डर गिरने का चांसेस कम रहेगा। फिर हमारा जो लेंथ है हमारा, यानी जो हमारा रेडी बेल्ट है पीछे का, उसका जो बेल्ट है हमारा 2.5 इंच है, तो उसमें +1 इंच करेंगे तो हमारा होगा +1। तो हमारा 3.5 होगा। तो हम 3.5 पे पहले मार्क लगाएंगे। फिर आपका जो भी आपने शोल्डर का डाउन किया है, आपका जितना भी शोल्डर है रेडी शोल्डर, उसमें प्लस कीजिए। तो यहाँ भी हमारा होगा 3.5। तो हमारा 2.5 इंच है शोल्डर रेडी, तो उसमें +1 किया तो हमारा होगा 3.5 पे मार्क लगाया है। तो आपका जितना भी ये नेक विड्थ आ रहा है, तो हमारा 1.75 आ रहा है, तो उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, यानी 2.5 इंच करेंगे तो 2.75 लगाएंगे हम मार्क इधर। फिर इसको और इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारा प्रॉपर ये होगा स्क्वायर नेक। तो हमारा ये शेप हो गया है। अगर आपका स्क्वायर नेक चाहिए तो आपका जितना भी ये विड्थ निकला उतना भी आप इधर रख सकते हो, 1.75। फिर वो तो पूरा प्रॉपर ऐसे स्क्वायर हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो हमने शेप दिया है वही अच्छा लगेगा। इसमें आप राउंड शेप भी दे सकते हो। तो हमारा जो बैक का पार्ट है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया हो। आई होप आपको ये पसंद आया हो बैक का पार्ट। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और लास्ट में हम 1 इंच इधर भी हम माइनस करेंगे, सॉरी आधा इंच इधर भी पहले माइनस कर देंगे। यानी जो डीप नेक है हमारा, तो ऐसे लूजिंग शोल्डर का नहीं, प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो आप आधा इंच ऐसे मार्क भी कर सकते हो। तो आप ऐसे राउंड शेप दे सकते हो तो प्रॉपर होगा हमारा। तो हमारा बैक का पार्ट जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा। जो हमारा शोल्डर था पहले 13.5, उसका मैंने किया है डिवाइड 2 पहले, फिर हमने 1 इंच डाउन किया, फिर इधर नेक विड्थ लगाया 2.5 लगा के हमने यहाँ से हमने लिया आर्म होल मार्किंग, यानी चेस्ट लाइन। आर्म होल और चेस्ट लाइन दोनों को एक ही बोलते हैं। फिर हमने यहाँ चेस्ट था हमारा, जो
चेस्ट लाइन थी हमारी, उसमें हमने चेस्ट डिवाइड किया 6 उसमें प्लस किया 7.75, तो हमारा आया 5.75। तो 5.75 पे हमने मार्क लगाया चेस्ट लाइन का ये वाला। फिर हमने यहाँ से शोल्डर माइनस किया, हमारा शोल्डर था उसमें से हमने 3 इंच माइनस किया, तो हमारा शोल्डर हुआ 5.75 पे, सॉरी 5.25 पे हमारा मार्किंग आया। फिर हमने यहाँ का आर्म होल लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर हमने शोल्डर लिया, 2.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है उसमें प्लस किया। फिर हमने 3.5 पे मार्क लगाया। फिर हमारा जो बेल्ट था उसको हमने यहाँ भी 3.5 यानी यहाँ भी 3.5, तो यहाँ भी 3.5 पे और यहाँ से 3.5 पे जो डॉट था उसको हमने पहले मार्क लगा दिया। जो नेक विड्थ था उसमें आधा इंच प्लस किया, फिर नेक राउंड हमारा रेडी कर दिया और ये हमने मार्जिन लिया है 1.5 और चेस्ट में हमने सिर्फ डिवाइड 4 किया और वेस्ट में भी हमने डिवाइड 4 ही किया है। तो हमारा बैक का पार्ट पूरा प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट का पार्ट, वो इससे यही मेथड से करेंगे, यानी जो कटोरी है वो उसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो चलो हम बैक का पार्ट हम रेडी करते हैं अब। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें से हमने सिर्फ शोल्डर को डिवाइड 2 करके हमने मार्क लगाया है, जैसे फ्रंट पार्ट में किया 1 इंच डाउन, नेक विड्थ 1/2 इंच और इन दोनों का मिडल लेके हमने सिर्फ लेंथ ली है 14.5 इंच। आगे हमने 14 इंच ली थी, तो हमारा 13 इंच है लेंथ। तो पीछे के पार्ट में हमने +1 किया है और आगे के पार्ट में हमने 1.5 प्लस किया है, तो हम 14.5 जो है लेंथ ली है हमने। अब हम लगाएंगे आर्म होल का मार्किंग। तो इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा चेस्ट है 31 उसका डिवाइड 6 करना है। फिर से हम ये चार्ट देखेंगे तो उसका हमें फ्रंट का पार्ट देखना है, तो चेस्ट हमारी 31 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे, तो हमारा 16 एंड 16 यानी 6 पॉइंट में एक लाइन, बस इतना ही करना है हमें। तो हम 6 लाइन में एक लाइन इसे मार्क लगाएंगे, फिर हम इधर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी शोल्डर माइनस किया हुआ है हमने आगे के पार्ट में डिवाइड शोल्डर का सिर्फ -3 इंच किया, उसमें हम चार्ट के हिसाब से माइनस करेंगे। तो आगे का हमारा जो डीप नेक है, आगे का डीप नेक है, आप देख सकते हो फ्रंट नेक डीप हमारा है 6.75 और आगे का नेक डिजाइन भी है हमारा राउंड शेप। पीछे भी राउंड था, आप स्क्वायर भी रख सकते हो, यानी सेम ही है पीछे का। तो हमारा जो 6.75 है और राउंड शेप है, तो हमारा रेडी शोल्डर ये भी है 2.5, तो हमारा इसमें से माइनस होगा 2 इंच। तो 13.5 में से हम माइनस करेंगे 2 इंच 11.5, इसका डिवाइड 2 करेंगे 5.75। तो हमने ऑलरेडी 5.75 पे मार्क लगा दिया है। सेम टू सेम आप चेस्ट लाइन पे भी ऐसे मार्क लगा सकते हो 5.75 पे। फिर आप इस दोनों लाइन को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लगाएंगे चेस्ट और वेस्ट का डिवाइड कितना करना है वो। तो चेस्ट में ये कटोरी ब्लाउज है, तो कंपलसरी जो मेजरमेंट में लूजिंग होता है, यानी 4 साइज है हमारी 28 to 40 के
40 प्लस भी आप ले सकते हो कटोरी ब्लाउज में। तो हमारी चेस्ट लाइन है 31, तो उसमें हम 2.5 प्लस करेंगे तो हमारा होगा 33.5, फिर इसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा 8.375 आया है। 8.25 पे हम मार्क लगाएंगे और वेस्ट का हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ 1.5 इंच मार्किंग, क्योंकि हमारा जो कटोरी ब्लाउज है उसका मार्किंग आएगा, उसका प्लस करके हम वेस्ट का डिवाइड 4 करेंगे। तो पहले मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ। अब आपको ये तीनों मार्जिन का जरूरत पड़ेगा। शोल्डर टू एपेक्स, तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 7.15, यानी 7.5 में प्लस 1 इंच करेंगे तो हम मार्क लगाएंगे। यानी पहले आप नेक डिप भी लगा सकते हो, तो नेक डिप है हमारा 6.75, तो 6.75 पे मार्क करेंगे। और हमारा एपेक्स टू एपेक्स है हमारा, यानी शोल्डर टू एपेक्स है 7.5, तो प्लस उसमें 1 करेंगे तो 8.5 पे हम पहले मार्क लगाएंगे। और शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारा, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 10.5, तो उसमें भी प्लस 1 इंच करेंगे तो 11.5 पे हम मार्क लगाएंगे। इन तीनों लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। यानी आगे आपने जितनी भी स्ट्रेट लाइन की थी इधर भी आप कर सकते हो, यानी ये कंपलसरी आप करनी है, क्योंकि चांसेस कम रहेगा आपका नेक डिप में जितना भी शोल्डर ऐसे गिरेगा यानी लूज होगा नेक पे, तो वो नहीं होगा। तो आपने जितना भी ये किए उतना उधर आपको स्ट्रेट लाइन कर देनी है। फिर आप इधर से नेक डिप का मार्जिन लगा सकते हो 6.75। यानी हमने पहले इधर से मार्क लगाया है तो हमें इधर पे लगाना है 6.75 नेक डिप है हमारा, हमने गलती से ऊपर से लगा दिया। अब ये लाइन भूल जाओ, सॉरी मैंने गलती कर दी। आपको जो भी एपेक्स टू एपेक्स का लाइन और शोल्डर टू वेस्ट का लो चेस्ट है वो यहाँ से मार्क लगाना है, और ये लाइन करने के बाद आपको चेस्ट लाइन को ड्रॉ करना है। अब लगाएंगे हम रेडी शोल्डर, हमारा जो है वो उसका मार्किंग, तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5, तो उसमें प्लस 1 करेंगे तो हम 3.5 पे ऐसे मार्क लगाएंगे। तो हमारा 2 इंच रेडी है हमारा ऐसे। इससे पहले हम नेक डिजाइन बना लेते हैं, फिर हमारी योक बेल्ट कटोरी ब्लाउज बनाएंगे हम। तो हमारा 2 इंच इधर है तो हाफ इंच इधर प्लस करेंगे, यानी 2.5 इंच। हमारा नेक विड्थ 2 इंच निकला, फिर हमने प्लस आधा इंच प्लस किया, फिर इन दोनों लाइन को हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे ऐसे। तो हमारा नेक डिप है वो रेडी हो गया है। अब हम लगाएंगे एपेक्स का, एपेक्स टू एपेक्स तो हमारा है, आप देख सकते हो एपेक्स टू एपेक्स 6.5, तो इसका अभी डिवाइड 2 करेंगे, 6.5 डिवाइड 2, तो हमारा 3.25 आ रहा है। तो हमारी जो ये चेस्ट लाइन है उधर हम मार्क लगाएंगे 3.25। तो हमने ये
3.25 लगा दिए। हमारा ये एपेक्स मार्क है हमारा, और उसमें से माइनस करेंगे ½ इंच। फिर हम लगाएंगे इधर 2.25। इन दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इधर। अब मैं आपको दिखाऊंगी इधर आपको कितना डार्ट लेना है वो, यानी आपको देखना है शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लो चेस्ट में आपका कितना गैप है। तो आप देख सकते हो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 7.5 और शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 10.5। ओके, तो मेरा है कितना गैप हुआ, मेरा 2 इंच जितना गैप हो गया। तो मैं इधर 2.5 जितना भी गैप हो, तो आप इसके हिसाब से आपको बीच का डार्ट लेना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स और लोअर चेस्ट टू चेस्ट का जो गैप है, यानी ये वाला और ये वाला, उनके बीच में कितना गैप है आपको वो देखना है आपके बॉडी मेजरमेंट में से। फिर आपको ये वेस्ट डार्ट मिलेगा। तो मेरा जो वेस्ट डार्ट है वो 2 इंच आएगा। आप डाई भी ले सकते हो, यानी आपका जितना भी गैप है उतना ले सकते हो। तो मैं 2 इंच पे ऐसे मार्क लगाऊंगी। फिर इन लाइन को मैं जोड़ दूंगी ऐसे। अब मैं वेस्ट का करूंगी डिवाइड 4। तो मेरी वेस्ट जो है वो 26.5 है, उसका मैं डिवाइड 4 करूंगी। तो मेरा 6.625 मिल रहा है। तो उसमें मैं प्लस इनका करूंगी 2 इंच। तो मेरा हुआ 8.625। तो मैं 8.25 पे मार्क लगाऊंगी। 8.75 सॉरी 8.7 पॉइंट पे मैं मार्क लगाऊंगी। फिर मैं इधर 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी। इन दोनों लाइन को पहले मैं जोड़ दूंगी ऐसे। प्रिंसेस कट में जो 3 डॉट होते हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो गाइज हमने जो टक्स लिया है सेंटर का, यानी वेस्ट डार्ट, उसमें हम मिडल लेंगे इसका। तो ये हमारा मिडल है। फिर हम फिर से इन दोनों का मिडल लेंगे और सेम इसी तरह से इनका भी मिडल लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो कट टू कट रखना है, इधर रखना है 0.25 और इधर रखना है ½ इंच। फिर आप अपने हिसाब से इधर स्ट्रेट लाइन पहले कर सकते हो, यानी ये वाला क्रॉस मार्किंग है ऐसे ऐसे। फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा राउंड शेप दे सकते हो। और टोटल है हमारी लेंथ, यहाँ फैब्रिक हमारा खत्म हो रहा है, वहीं तक है। अब हम हमारा जो भी हमारा इधर आ रहा है 6.5, यानी पहले हम लेंथ पहले मार्क कर लेंगे 14.5। तो 14.5 हमारा इधर तक आ रहा है, यानी यहाँ से लेंथ मापो तो इधर तक आ रहा है। तो हम यहीं तक लेंगे। हमारा जो मेजरमेंट है हमारा 6 इंच, तो हमारा इधर भी 6 इंच ही आना चाहिए। तो हमारा 6 इंच इधर आ रहा है। तो हमारा 0.25 हमारा गैप है।
तो हम ये वाला स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो मैंने आगे के वीडियो में आपको दिखा, तो आगे के वीडियो में मैंने आपको प्रिंसेस कट जो बताया, तो यहाँ जितनी भी गैप बच रही थी उसका डबल इधर ले रहे थे। तो ये वाले कटोरी ब्लाउज में ऐसा नहीं करना, आपकी जितनी भी यहाँ गैप बचे उतना ही आपको यहाँ बाहर की साइड मार्क करना है, यानी आप मेजर कर सकते हो। यानी टोटल है हमारा 4 लाइन, यानी 0.25, तो वो भी सेम हम यहाँ मार्क लगाएंगे और सेम टू सेम इधर वो ही सेम, यानी इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है आपको। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो। ये वाली जो हमने स्ट्रेट लाइन की है, ये वाली लाइन को हम भी स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटर डार्ट है वो भी आएगा इधर। और ये वाली लो वेस्ट वाली लाइन भी स्ट्रेट कर देंगे। अब आपको देखना है आपका जो सेंटर है क्रॉस मार्किंग, वो मैं आपको उसका भी चार्ट दिखाती हूँ। तो हमने फ्रंट में लिया था 0.75, तो फ्रंट में हम लेंगे आधा इंच। आपकी जितनी भी चेस्ट लाइन है उसके हिसाब से फ्रंट और बैक का क्रॉस लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो हम इधर लेंगे आधा इंच, फिर इसका भी सेंटर लेंगे हम। ये हमने मिडल लिया, यहाँ 0.2 हम 0.25 पे हम मार्क लगाएंगे। और ये आपका जितना भी राउंड शेप हो रहा है उतना आप कर सकते हो। पहले आप ऊपर वाला, फिर यहाँ से आधा, फिर यहाँ तक आप कर सकते हो। यानी ये तो हमारा हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हमारा आर्म होल वाला टक्स आएगा, उसमें से ये तो आधा तो चला जाएगा। यहाँ तक आएगा हमारा जो अलग से डार्ट होगा इस लाइन पे। तो हमारा आर्म होल डार्ट है 1.25। तो हमारा जितना भी हमने वेस्ट डार्ट लिया उसके हिसाब से आपको सीधा जाना है। तो हमारा आर्म होल डार्ट होगा 1.25 और सेंटर डार्ट होगा आधा इंच। तो हम ये वाली आर्म होल लाइन है उसके ऊपर हम जाएंगे 1.25 पे मार्क लगाएंगे ऐसे। फिर इसके ऊपर आधा इंच ऊपर जाएंगे। फिर हम जो आधा लाइन ऊपर गए उसका वो पॉइंट को और ये एपेक्स पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। और 1.25 लिया तो हमने जो मार्क किया उससे हम आधा इंच नीचे मार्क लगाएंगे ये वाला आर्म होल मार्किंग से। फिर उधर से हम देखेंगे 1.25 किधर आ रहा है हमारा। तो 1.25 हमारा जो है, सॉरी, हम इधर से लेंगे आधा इंच नीचे, तो हमारा इधर मार्क आ रहा है जो हमने टक्स लिया उसी हिसाब से जो हमने क्रॉस मार्किंग लगाई वहां आ रहा है हमारा। तो हम उधर पे मार्क लगा देंगे ऐसे। अब हम देखेंगे ये हमारा कितना हो रहा है, यानी 4.5 हो रहा है, तो 4.5 हमारा इधर भी होना चाहिए। तो हमारा सेकंड जो है वो हमारा आर्म होल रेडी हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से ये आर्म होल ड्रॉ कर सकते हो।
हमारा दोनों आर्म होल डार्ट और वेस्ट डार्ट हो गया, हम लेंगे सेंटर डार्ट। तो हमारा जो भी गैप है उसके हिसाब से ही हमें आगे जाना है। अब हम लेंगे सेंटर डार्ट। तो आधा इंच में जितनी भी लाइन है, आधा इंच को आपको सेंटर में ऐसे रखना है। फिर आपको इधर 2 लाइन और इधर भी 2 लाइन। यानी ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। अब हमारा जो मेन है वो कटोरी आएगा ड्राफ्टिंग, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। यानी पहले स्टार्टिंग हम इधर से करेंगे। तो आपका जितना भी ये गैप है, तो मेरा है 3 इंच, इधर भी आपको 3 इंच ही लेना है। यानी इधर से पहले मार्क करना है आपको 3 इंच। तो आपको ये तो आपका कटिंग में चला जाएगा, उसके ऊपर आपको 3 इंच रखना है। फिर आपको इधर मार्क लगाना है 3 इंच पे ऐसे। तो ये वाला जो बेल्ट है हमारा, उसको हम ऐसे जोड़ देंगे। तो हमारा योक बेल्ट है वो रेडी हो जाएगा ऐसे। फिर हमने जो 3 इंच लिया, फिर इसके ऊपर भी हम 3 इंच ऐसे रखेंगे। फिर हम 3 इंच को ऐसे मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा योक बेल्ट रेडी हो गया। हमारी जो ये एपेक्स वाली लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे। यानी 5 है हमारा, तो इसका 2.5 इंच आएगा, ऐसे सेंटर लेंगे। फिर आपका जितना भी ये आ रहा है 2.5 इंच, उसमें से माइनस करना है आपको 0.25, यानी 2 पॉइंट कम करना है आपको। इधर मार्क लगाना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा शेप में जाएगा कटोरी ब्लाउज का। अब हमने जो भी इधर नेक ड्रॉ किया है, ये राउंड वाला शेप, उधर हम लेंगे 1.75, 1.75 यानी इतना 1.75 जितना भी आ रहा है, उधर आपको ऐसे मार्क करना है। और सेम मेथड से हम 1.75 ये एपेक्स वाला पॉइंट है वहां रखेंगे। फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको और इसको। फिर हम ऐसे पूरा शेप दे देंगे इसको और ऐसे। तो हमारा कटोरी का जो मार्किंग है वो ऐसे ही होता है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। यानी ये हमारा चौक है जो वो थोड़ा मोटा हो गया है। तो गाइज आई होप आपको ये कटोरी ब्लाउज समझ में आया हो। प्रॉपर हमारा जो मार्किंग है वो ड्राफ्टिंग हो चुका है। तो मैंने इधर लिया है 1.75, दोनों भी हमने इधर सेम लिया। इन दोनों का मिडल इसमें लिया। फिर मिडल लेके हमने बाहर की साइड, अंदर की साइड 0.25 माइनस करके इधर हमने मार्क किया। तो मेरा प्रॉपर जो मार्किंग है वो हो चुका है। अब लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। जितना भी मैंने फ्रंट पार्ट में आधा इंच इधर माइनस किया था, वो भी इधर हमें करना है। यानी जो हमारा नेक डीप है वो प्रॉपर ऐसे लूज ना हो, इसलिए ½ इंच आपको इधर करना ही है। यानी ये वाले साइज में ½ इंच। तो हमारा ऊपर का जो पूरा पार्ट है वो कट हो जाएगा और ये पूरा कट हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा टक्स का। और एक फाइनल चीज, जो हमने 3 इंच लिया, उसके ऊपर आपको 0.75 पे मार्क लगाना है। सॉरी,
0.7 पे मार्क लगा के आपको ये आर्म होल का शेप दे देना है ऐसे। अब मेरा जो प्रॉपर है वो ड्राफ्टिंग हो चुका है फ्रंट पार्ट का। अब मैं आपको कैसे फोल्ड करना है, कैसे कट करना है वो आपको दिखाती हूँ। यानी पहले तो मैं ये कट कर दूंगी नीचे वाला पार्ट जो है, यानी ये वाला लाइन तो निकल ही जाएगा हमारा। हमारा योक बेल्ट भी हम निकाल लेंगे। हम यहाँ से मोटा ही कट कर देंगे क्योंकि हमें जो टक्स है वो हमें प्रेस लगा के जॉइंट करना है। तो पहले हम ये वाला टक्स है उस पे हम प्रेस लगाएंगे। यानी ये वाला भी बेल्ट आप काट ही दीजिए। पहले हम ये वाला पॉइंट को हम प्रेस लगाएंगे, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे कट करना है। तो हमने प्रेस लगा के यहाँ पिन लगा दी है। अब आप देख सकते हो हमारा कटोरी का ब्लाउज प्रॉपर हुआ है। मैं अब आर्म होल का कट कर दूंगी। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला भी हमने हमारा प्रॉपर ही जॉइंट हुआ है, ऊपर और नीचे का आर्म होल। आप चाहो तो यहाँ से सिंपल से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पिन भी लगा सकते हो, यानी स्टेपलर लगा सकते हो। और ये सेंटर वाला पार्ट है, वहां भी हम कट लगा देंगे। आप चाहो तो ये हमारा डबल अस्तर है, इसलिए हम इधर भी लगा देंगे स्टेपलर, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हो ये प्रॉपर हमारा कटोरी का ब्लाउज है, योक बेल्ट वाला, वो प्रॉपर हो गया है। यानी ये आप इधर पे रखो और ये हमारा पूरा ऐसे टक्स में चला जाएगा। तो प्रॉपर इसमें फिटिंग मिलेगा पहनने के बाद। अगर आप मेन फैब्रिक पे रखो तो किधर किधर स्टिच बढ़ानी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो बैक का पार्ट है वो मैंने ऐसे रखा, यानी जितना स्ट्रेट जा रहा है क्रॉस में उतना ही आपको मार्क करना है। तो आपकी जितनी भी गैप हो वहाँ से आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। और नीचे का पार्ट जितना भी आपका, जितनी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो मेरा 2 पॉइंट ही आ रहा था, उससे आपको इधर से स्ट्रेट लाइन ही करनी है। यानी प्रिंसेस कट में मैंने आपको जितना दिखाया उस हिसाब से नहीं करना। जितना यहाँ गैप हो रहा है वही आपको सीधा यहाँ
स्ट्रेट लाइन कर देनी है, यानी इनका डबल इधर नहीं लेना, वो प्रिंसेस कट में ही हो रहा है। ये कटोरी ब्लाउज़ है इसमें, इसीलिए हम सीधा स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो हम लेंथ पीछे का देखेंगे तो प्रॉपर हमारा 13 इंच एंड थी 12.5, तो हमारा आधा आधा थोड़ा सिले में चला जाएगा। फर्मा कटिंग किया है, उसमें जो मेन हमारा ऐड है सिलाई का, वो कैसे ऐड करना है और कहाँ पे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यानी हमारा ये जो पार्ट है वो बैक का पार्ट है, उसमें तो हम कोई सिलाई का मार्जिन नहीं रखेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे। जो हमने 1.5 रखा वो ही इसमें है। और ये कटोरी और हमारा ये योक और ये हमारा योक बेल्ट। तो हमारा जो योक बेल्ट है उसमें हम कहाँ पे लगाएंगे, तो 1/2 इंच हम इधर लगाएंगे मार्जिन और नीचे की साइड। आप ऐसे मेज़रमेंट रख के भी कर सकते हो, मैं ऐसे मार्जिन लगा रही हूँ। आपको जितना अंदर सिलाई लेना है उतना भी ले सकते हो। तो हमारा मार्जिन सिर्फ इधर अंदर की साइड और ये वाला नीचे दिख रहा है उसमें ही आएगा, और ये वाला पार्ट है उसमें सभी जगह पे आएगा, यानी ये नेक वाला है सिर्फ वहाँ नहीं आएगा। ये हमारा कटोरी का साइज है, उसमें सभी जगह पे आएगा। आप मेज़रमेंट रख के भी ऐसे आधा इंच मार्क कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो। हमारा 1/2 इंच ड्रॉ हो चुका है पूरे में। इस वाले में सिर्फ यहाँ आएगा, और ये हमारी योक बेल्ट है, इसके ऊपर की साइड सिर्फ 1/2 इंच आएगा, और ये कटोरी में। और हमने यहाँ थोड़ा सा छोटा सा टक्स लिया था इधर और इधर की साइड, यानी ये राउंड शेप है तो जॉइंट करने में ऐसे बहुत ब्रॉड होता है, इसलिए हमने 0.25 ऐसे फोल्ड करके सिर्फ हमने प्रेस लगा के फिर ये पिन लगा दी है। तो हम बैक का पार्ट भी ऐसे ड्राफ्टिंग कर देंगे, फिर इसका कटिंग करेंगे। फिर मैं आपको मेन फैब्रिक में कैसे लगाना है वो भी आपको दिखा दी हूँ। यानी जो हमारा सिंपल जो साड़ी होता है उसका ये साड़ी का ब्लाउज़ पीस है, जो हमारी मम्मियाँ और दादी पहनती है, ये वाला। तो सिर्फ ये फर्मा ऊपर रख के हमारा जो अस्तर है वो ये ऊपर रख के हमें साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, वो भी मैं आपको ये कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं कट पार्ट करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो हमने जो ब्लाउज़ के पीस कट किए थे तो उसको मैं हमारा जो मेन फैब्रिक है साड़ी का वल्लू का, यानी ब्लाउज़ पीस है जो, उसमें हम क्या करेंगे, तो हमारा ये कटोरी का जो है पीस उसमें हम ग्लू लगाएंगे। यानी आपको ऐसे हमारा कटोरी आएगा जो, तो आपको ऐसे ही रखना है, यानी ऐसे जॉइंट होगा तो आगे आगे की साइड आपको ये ऊपर रखना है, यानी ये ऐसे पीछे होगा ऐसे। तो गाइस स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में डालूँगी। अगर आपको देखना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू पैटर्न मेकिंग के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलो बाय बाय।